इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा। ऐसी एक कहानी है मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा की। जी हाँ, और जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जिसके सिर्फ बात कर लेने से ही लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, और जिसने अपने पिता की मौत के बाद ही मिस्र की गद्दी पर बने रहने के लिए अपने दो सगे भाइयों से शादी तक कर ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रानी की जिसने मिस्र पर कई सालों तक राज किया। और ऐसा कहा जाता है कि इस रानी के दौर में मिस्र की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत हुई थी उतनी किसी और राजा के दौर में नहीं हुई थी। वैसे तो रानी सिर्फ अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से नहीं, जबकि पूरी दुनिया में उन्हें उनकी बेहद खास आदतों के लिए भी जाना जाता है। वहीं क्लियोपेट्रा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में उनसे सुंदर रानी पूरी दुनिया में कहीं नहीं थी। वहीं कुछ इतिहासकारों ने तो उनकी खूबसूरती के बारे में लिखते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि वो अपनी खूबसूरती के लिए रोज गधी के दूध से नहाती थी और उस दूध में लगभग 3000 गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती थी। इसके साथ ही रानी क्लियोपेट्रा अपनी बॉडी पर जिस इत्र को लगाती थी उसे तैयार करने में ही कई महीनों का समय लग जाता था। वहीं इन सब से हटकर क्लियोपेट्रा को लेकर इतिहास में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जिस पर आज भी विवाद है। रानी क्लियोपेट्रा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने सगे भाई टोलेमी से ही शादी कर ली थी। कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में ही क्लियोपेट्रा के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने मिस्र की गद्दी पर बने रहने के लिए अपने दो सगे भाइयों से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में जूलियस सीजर की मदद से क्लियोपेट्रा ने अपने भाइयों को रास्ते से हटा दिया और खुद मिस्र की गद्दी पर बैठ गईं। वहीं अगर हम क्लियोपेट्रा की मौत के बारे में जाने तो उनकी मौत भी एक रहस्यमय थी। जी हाँ, और जिस वजह से आज तक दुनिया भर में क्लियोपेट्रा की मौत पर विवाद है। जहाँ कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि क्लियोपेट्रा की हत्या हुई थी, तो वहीं कुछ का कहना है कि क्लियोपेट्रा ने पहले मार्क एंटनी की हत्या करवा दी, फिर खुद भी अपनी जान दे दी। अब हकीकत जो भी हो, इन सब से हटकर क्लियोपेट्रा मिस्र की एक ऐसी रानी थी, एक ऐसी कूटनीतिज्ञ जिसे 9 भाषाएं आती थी और मैथमेटिक्स में अच्छे अच्छों को भी मार दे सकती थी, और जिसने लगभग 40 साल तक मिस्र पर राज किया था। और वहीं दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है तो वो है क्लियोपेट्रा। वहीं अगर किसी पर सबसे ज़्यादा नाटक लिखे गए हैं तो वो थी क्लियोपेट्रा। वहीं अगर किसी पर सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई गई हैं तो वो है क्लियोपेट्रा, एक ऐसी औरत जिसकी खूबसूरती की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी और जिसको सिर्फ देख लेने से ही लोग सम्मोहित तक हो जाते थे। वो थी क्लियोपेट्रा।